ओम शांति। बाप समान बनने के पुरुषार्थ की श्रृंखला में जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है और जैसे इस पर हम आगे बढ़ते हैं, ऊंचाई की ओर चलते हैं, अपनी महान मंजिल की ओर चलते हैं, तो किसी को थोड़ा बहुत संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है। वास्तव में जीवन में आने वाले चैलेंजेस, चुनौतियां मनुष्य को बहुत शक्तिशाली बनाती है, पर आवश्यकता इस बात की है कि हम उन्हें बहुत बड़ा समझकर ना लें। है ना, परिस्थितियां छोटी होती हैं या छोटी बड़ी कैसी भी रूप की हो, लेकिन ऐसा ना हो कि हम अपने संकल्पों से उसको बड़ा कर लेते। जिस चुनौतियों को हम छोटा समझेंगे, जिस समस्या को हम छोटा समझेंगे, वो छोटी होकर जल्दी समाप्त हो जाएगी। परंतु यदि हम बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील होकर ये सोचने लगेंगे कि कितना बड़ा तूफान आ गया, हाय ये क्या हो गया, अब मेरा क्या होगा, मेरी स्थिति कैसे बनेगी, तो वो बात मतलब जो है छोटी सी, वो बात बड़ी लगेगी। हम बड़े तूफान आने पर अपनी स्थिति को भी बड़ा बना लें। अच्छा, संघर्ष जीवन में बड़ा हो जाए, हम अपनी शक्तियों को और ऊंचा उठा लें, और इसका तात्पर्य है कि हम अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान को और सुदृढ़ कर ले। ब्रह्मा बाबा को देखो, एक सुंदर कारवा को लेकर के वो हर एक मनुष्य चला, है ना। अगर इस अपने यज्ञ बड़े की शुरुआत देखिए तो इतना बड़ा संस्था, इतनी बड़ी संस्था स्थापन एक ब्रह्मा बाबा के हिम्मत से हुई है। छोटे छोटे बच्चों का एक समूह लेकर के वो महान आत्मा आगे बढ़ी। उसके अपने साथी तो एक दो ही थे, बड़ी उम्र के बाकी सब छोटे थे, और वो भी माता और बहनों का संगठन। उसको संभालना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। शुरू से ही उन्हें संघर्षों से गुजरना पड़ा। लोगों के कमेंट या टिक्का टिप्पणी, जैसे हम कहते हैं ना, कि जो लोगों की बातें सुनने पड़े। यज्ञ के इस विशाल जहाज में इस सुंदर रक्स को हप करने के लिए चिड़ियाएं, तूफान भी बहुत आते गए, लेकिन वो थे एक ऐसे महान पुरुष जो एक बल, एक भरोसे से चलते रहे, जिन्हें सदा ये नशा रहा कि ये कारवा प्रभु के डायरेक्शन में चल रहा है। कितनी सुंदर बात है। आज हम क्यों ट्रस्टी ऐसे होके नहीं चल सकते? जब ब्रह्मा बाबा को ये निश्चय था कि ये कारवा भगवान के डायरेक्शन से चल रहा है, मैं सिर्फ निमित्त हूं, इसके ऊपर सर्वशक्तिमान की छत्र छाया है। जिसने ये यज्ञ रचा है वो स्वयं इसकी संभाल करने वाला है। चाहे बेगरी पार्ट आया हो, उनको सदा ये नशा रहता था कि जिसकी संभाल करने वाला है। चाहे बेगरी पार्ट हो, लेकिन सदा नशा रहा, जिसके ये बच्चे हैं वो इन्हें अवश्य खिलाएगा, इन्हें कभी भूखा नहीं रखेगा। एक बल, एक भरोसा, ये बहुत सुंदर स्थिति है। और हमें याद रखना चाहिए कि यदि समस्याएं आने पर हम अचल अडोल स्थिति के सिंहासन पर विराजमान रहते हैं, तो ये भगवानुवाच्य है। समस्याएं ये सिंहासन के नीचे दबकर नष्ट हो जाएगी। अंडरलाइन करना, यदि समस्याएं आने पर, भगवान के महावाक्य, हम अचल अडोल स्थिति के सिंहासन पर विराजमान रहते हैं, तो ये पुरुषार्थ, ये भगवानुवाच्य कि समस्याएं ये सिंहासन के नीचे दबकर रह जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यही कुछ सभी ने देखा ब्रह्मा बाबा के साथ। सचमुच वही संसार की सबसे महान
और सबसे शक्तिशाली आत्मा थी, और हो भी क्यों नहीं, नेक्स्ट टू गॉड जो थे, सृष्टि के पहले नंबर की आत्मा जो थी, और इसीलिए सारे संसार में इसी को ही लोगों ने भक्ति मार्ग में भगवान मान लिया। तो हम सब अपनी स्थिति को बहुत अच्छा लडोल बनाए, विचार करें, बाबा के सामने बिगड़ी पार्ट आ गया, खाने को कुछ नहीं, 380 बच्चे और यज्ञ में पैसा बिल्कुल नहीं। लेकिन सोचो कितनी बड़ी मनोस्थिति होगी उनकी, कि कितना श्रेष्ठ मनोबल रहा होगा उनका, कि जो भगवान के भरोसे, जो सर्वशक्तिमान के सहारे सबकी पालना करते रहे, किसी को ये आभास भी होने नहीं दिया कि कल क्या होगा। हम भी जीवन में आने वाली परिस्थितियों को बड़ा ना समझकर वो पार होने वाली है। बाबा हमारे साथ है, हमने अपनी जीवन नैया उसके हाथों में सौंप के रखी है। तो डगमग हो सकती है पर डूब नहीं सकती है, परीक्षाएं हो सकती हैं पर हम भूखे नहीं रहेंगे। बाबा ने कह दिया है संसार को आग लगेगी, और हम बाबा के बच्चे बिल्ली के बच्चों की तरह सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वो जो बाबा पर संपूर्ण विश्वास रखेंगे, आजकल सब डर रहे हैं ना, तो ये बाबा पुरुषार्थ बता रहा है, निश्चय रखेंगे, तो बाबा पर विश्वास रखेंगे, निश्चय रखेंगे, जो उसको अपनी छत्र छाया बनाकर रखेंगे। तो आज सारा दिन बहुत अच्छी तरह अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, और सर्वशक्तिमान बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया। तो बाबा का आह्वान करेंगे कि बाबा परम धाम से नीचे आकर हमारी छत्र छाया बन जाओ, और फिर विजुलाइज करेंगे, है ना, योग के अंदर देखेंगे कि सर्वशक्तिमान धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, और इसे देखने का आनंद ले। बाबा परम धाम से दिव्य शक्ति की लाइट नीचे आ रही है, और धीरे धीरे आकर स्थित हो गए हमारे सिर के ऊपर, है ना। जैसे बारिश हो रही है तो हम कैसे छाता पकड़ते हैं, तो छाता जो है वो छत्र छाया, बिल्कुल ऐसे ही बाबा की शक्तियों की छत्र छाया, बाबा की रोशनी की छत्र छाया मेरे ऊपर। बहुत सुंदर अनुभव करेंगे, हम दोनों कंबाइंड हो गए। इसका अभ्यास आप जितना करेंगे उतने ही स्वयं को शक्तिशाली पाएंगे। तो विशेष हमारा यह अभ्यास रहेगा कि बार बार हम अपने आप को बाबा की इन सर्व शक्तियों की छत्र छाया के नीचे अनुभव करें, और महसूस करें कि धीरे 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 बाबा की ये जैसे सर्व शक्तियों की छत्र छाया मेरे साथ कंबाइंड हो चुकी है। ओम शांति।